नमस्कार भक्तजनों। यह वीडियो उन सभी श्रद्धालु आत्माओं के लिए है जो हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, जो जीवन में शांति, संतान सुख, आरोग्य, सम्मान और समृद्धि की तलाश में हैं। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। यह व्रत 21 मंगलवार तक किया जाता है। इस दौरान कुछ विशेष सतर्कताएं रखना आवश्यक है। भोजन दिन या रात में सिर्फ एक बार करें। भोजन में केवल गेहूं और गुड़ का प्रयोग करें। लाल वस्त्र धारण करें और लाल पुष्प अर्पित करें। व्रत के दिन क्रोध, झूठ और निंदा से पूरी तरह बचें। पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा और फिर व्रत कथा अवश्य सुनें। अब प्रस्तुत है मंगलवार व्रत की प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है। एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। पति हनुमान जी की तपस्या करने वन चला गया और पत्नी घर पर मंगलवार व्रत करने लगी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती, हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती। एक बार किसी कारणवश वह भोजन न बना सकी और प्रण कर लिया, अब अगले मंगलवार को ही अन्न ग्रहण करूंगी। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही 6 दिन तक भूखी रही और मंगलवार आते ही मूर्छित हो गई। तभी हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, तेरी निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं तुझे एक दिव्य पुत्र देता हूँ। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर लौटा, उसने सुंदर बालक को देखा, लेकिन पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया और उसे उल्टा समझा। एक दिन वह बालक को कुएं में फेंक आया, लेकिन बालक मुस्कुराता हुआ फिर से लौट आया। उस रात हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यह बालक मेरी कृपा से मिला है, अपनी पत्नी पर संदेह न कर। फिर दोनों ने मिलकर मंगलवार का व्रत करना शुरू किया और उनका जीवन हर्ष व आनंद से भर गया। आपसे निवेदन है कि इस आरती को अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर चलाएं और अपने मुख से स्वयं गाएं। आरती शुरू करने से पहले कहें, हे पवनसुत हनुमान, यह आरती मैं आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। मेरी आवाज चाहे जैसी भी हो, भाव शुद्ध हैं। मेरी हर बुराई को आप दूर करें और हर मंगल कार्य में साथ दें। आज की ये व्रत कथा यही पूर्ण होती है, पर हमारी भक्ति, श्रद्धा और आस्था का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और एक नई आस्था के साथ। तब तक याद रहे, धर्म को जीवित रखना सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण, हमारे संस्कार और हमारी श्रद्धा में होता है। आप जुड़े रहिए धर्म से, सत्य से और हमारे साथ। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम। जय मां भवानी। धर्म बना रहे, विश्वास जगे, यही कामना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाएं। जय सनातन धर्म। वंदे भगवती।